वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज योगा एंड मेंटल स्टेबिलिटी सीरीज़ में हम अपना 14th आसन गोरक्ष आसन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विधि पर क्लैरिटी ले लेते हैं। तो पैर खुले रखिएगा, फिर इस तरीके से मोड़ेगा अपने पैर। दोनों पैर के तलवों को मिलाना है और एड़ियों को ऊपर की ओर उठाना है। और जो आपकी एड़ियाँ हैं हील्स, उसके पीछे आपका श्रोणी एरिया रहेगा। मतलब एड़ियों के पीछे आपका वह भाग रहेगा, वह पोर्शन रहेगा बॉडी का जो पेट और आपकी थाइस के बीच में जो पोर्शन है आपकी बॉडी का, पेट और थाइस के बीच में, वह एड़ियों के पीछे रहेगा और एड़ियाँ आगे रहेंगी। हमारे राइट हाथ को लेफ़्ट एड़ी के ऊपर रखना है और लेफ़्ट हाथ को राइट एड़ी के ऊपर रखना है। और इस अवस्था में जितनी देर हो सके आँखों को बंद करके दोनों बाहों के बीच में फोकस करते हुए, ध्यान लगाने की कोशिश करते हुए जितना भी देर हो सके आप बैठ सकते हैं। गोरक्ष आसन में अवेयरनेस सेंटर दो हैं, एक मूलाधार चक्र और एक विशुद्धि चक्र। शुरू में आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं, पर जैसे जैसे आप बिना कष्ट के जितना लंबे समय तक आराम से बैठेंगे तो विशुद्धि चक्र पर भी फोकस करते हैं। आसन के लाभ आपको खुद ही महसूस हो जाएंगे जब आप इस तरीके से अपने पैरों को रख पाएंगे। तो इसी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने पैरों में लेकर आ चुके हैं। गोरक्ष आसन के अभ्यास से आपका अच्छा कंट्रोल हो पाएगा आपकी सेंसेस पर, काम वासना पर और वीर्य स्खलन पर। गोरक्ष आसन में मन तुरंत एकाग्र हो जाता है और ध्यान में लगना आसान होता है, क्योंकि इस आसन में शरीर की अवस्था इस प्रकार की हो जाती है कि मन भटकता ही नहीं है। और एक और बात कि जब आप इस आसन को लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको दोनों हाथों की एड़ियों को पकड़ते हुए अपने कंठ का संकोच करते हुए इस आसन में बैठना है। और आप आंखें बंद करके भी फोकस कर सकते हैं और खुली आंखों से अपनी नोज़ की टिप को देखें, इस तरीके से भी फोकस कर सकते हैं। गोरक्ष आसन बिल्कुल भी आसान नहीं था करना, और मैंने कुछ ज़्यादा देर के लिए किया भी नहीं, सेकंड्स के लिए ही कर पाई। ज़्यादा देर तक करने के लिए मुझे बहुत सारे अभ्यास लगेंगे इस आसन के। आशा है आप ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कल मिलते हैं अपने 15वें आसन के साथ।